हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। एज आई प्रॉमिस यू, सभी का फ्री बैच में स्वागत है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक नए चैप्टर शुरू करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब हम 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, तो हमें ये बेसिक आइडिया तो है कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। और यहाँ का पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ईजी है एज कंपेयर टू 9th क्लास। पहले तो ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, एज वेल एज पावर के बिहाफ पे जो कॉम्बिनेशन होता है। जितने भी टाइप आपको मिलेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो जीवी फाउंडेशन बैच आपका विश्वजीत है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड हमारा 10th। देखो यहां मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए। द हाईएस्ट पावर, अगर x की बात करें, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, इसको पढ़ते कैसे हैं, P4 पॉलिनोमियल और x, इसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, पॉलिनोमियल ऑफ x कहते हैं। अब देखो यहां हमें यह समझना है कि कितने टाइप के डिग्रीज है जो हमारे स्टैंडर्ड 10th में कवर्ड है। मतलब हम 10th क्लास में पॉलिनोमियल जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहां हमें डिग्री जो पॉलिनोमियल की वो कौन कौन सी पढ़नी है। तो हमें बेसिकली 3 टाइप की जो डिग्री की क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की, उसकी हमें अच्छे से स्टडी करनी है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कि अगर डिग्री 1 है, बेटा डिग्री क्या है, 1 है प्यारे बच्चों, डिग्री 1 है तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये सवाल उठता है कि सर डिग्री 1 का मीनिंग क्या है। डिग्री मतलब शो करती है, यहां एक तरीके से यूं समझ लेना कि डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ डिग्री सीधा सीधा तौर पे ये शो करती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो डिग्री 1 तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 1 होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, x + 5 = 0, यहां बताओ डिग्री कितनी है, x की पावर 1। x की पावर 1 मतलब यहां पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। और आपसे मैं पूछूं कि ये कितने सॉल्यूशंस में लिख सकता हूं जिससे आंसर 0 आ जाए, x की क्या वैल्यू लिखूं कि आंसर 0 आ जाए। तो आप मुझे सीधा सा कहेंगे सर x की वैल्यू -5 रखो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब आपने मुझे सीधा सीधा इंडिकेट किया कि x की वैल्यू 1 ही है, इसके अलावा कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते जिससे आंसर क्या आ जाए, 0, दैट इज -5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही आया, 1 आया, इसलिए हमने इसको कहा कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, और ये डिग्री ही क्या शो करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को शो करते हैं डियर। फिर सेकंड है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो बेटा। अब डिग्री 2 का मतलब क्या है, डिग्री 2 का सीधा सीधा मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हमारे पास, 2 हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपने x² - 16 बराबर क्या कर दिया, 0, तो ये x बराबर जो आंसर आया वो आया +-4, मतलब +4 भी आंसर आया और -4 भी आंसर आया। इसकी वजह से यहां सोल्यूशन कितने आए, 2 आए। तो 2 सोल्यूशन आती है हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर यहां 3 सोल्यूशन आ गए, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहां जो डिग्री है वो 3 हो, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 3 आएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आप करते हैं x की पावर 3 - 27, तो x बराबर आप क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस लिखते हैं, और आंसर क्या लिखते हैं, 3। तो 3 पैटर्न में यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है। तो ऐसे पैटर्न में यहाँ 3 वैल्यूज आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 2 प्लस की आ सकती है, 1 माइनस की आ सकती है, 2 माइनस की आ सकती है, 1 प्लस की आ सकती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कहेंगे। अब इसकी जो डिटेलिंग हमें समझनी है, तो मैं यही कहूंगा, जस्ट कम ऑन द एप्लीकेशन, जीवी फाउंडेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को नोट्स के लिए ज्वाइन कर लो, एज वेल एज जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मोटिवेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसके आगे बात करें कि जनरल अगर k एक 0 है, किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है
पी एक्स ए एक्स प्लस बी, और पी एक्स की जगह मतलब एक्स की जगह हमने क्या रखा के एक तरीके से क्या है जीरो है। अब ये जीरोस क्या होता है, इसकी क्या कहानी है उसको मैं समझा देता हूं आपको। एक होता है जीरो और एक होता है जीरोस। जीरो का मतलब होता है एक तरीके से न्यूट्रल वैल्यू होती है बेटा। कैसी वैल्यू है ये, एक न्यूट्रल वैल्यू है। और जीरोस का मतलब आप एक सिंपल भाषा में मैं कहूं, ये शो करता है solution that makes polynomial is equal to जीरो। मतलब पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को क्या बना देता है, जीरो। ऐसी x की वैल्यू रखना, जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल बताया था, x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो आपने कहा सर माइनस फाइव रख दो, प्लस फाइव ये है ऑलरेडी, ये जीरो आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आई है माइनस फाइव। तो ये जो माइनस फाइव है ना, वो आपका क्या है, जीरोज है। क्या है बेटा, जीरोज है। ये बात समझने की है कि जीरोज का मतलब जो जीरो सोल्यूशन दे दे आपको, ठीक है, मीन्स एक पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, जीरोज कहते हैं। अब यहाँ एक बेसिक बात समझनी है हमें, वो क्या है वो समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी लिख सकते हैं, या दूसरे पैटर्न में भी आप इसको लिख सकते हैं, टर्म के भी आप पे, पावर के भी आप पे भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे छोटे क्लास में इसमें पढ़ा होगा, सिंगल टर्म हो तो क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। फिर टू टर्म्स हो तो क्या कहते हैं, बाई नोमियल कहते हैं। फिर तीन और तीन से ज़्यादा हो तो सीधा ही आप क्या कह देते हैं, इसको पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो मोनोमियल भी आपको समझ में आ गया, बाइनोमियल समझ में आ गया, और पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्या रीजन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक में डिफाइन है, जहां ए और बी क्या है याद रखना एक तरीके से, और समझ भी लेना, कोएफिशिएंट है। सर एक्स क्या है, तो ये आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लगातार चेंज होती है। सी क्या है सर, एक कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं फिक्स वैल्यू भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की। सर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो हम कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन। किसको इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज द जो एफिशिएंसी है किसकी, वेरिएबल की, उसको इंक्रीज करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वेरिएबल के आगे, जो भी नंबर आता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, एक 5x है और एक 2x, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपने सीधा ही 5 को देख के बोला कि सर ये बड़ा है और ये छोटा है। कैसे बताया, क्योंकि वेरिएबल के साथ कोऑर्डिनेशन किसने किया, एक डिजिट नंबर ने किया जिसका नाम है 5, ठीक है। वो 5 एक तरीके से क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी किसकी, वेरिएबल की, जबकि वेरिएबल तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, लेकिन बड़ा जो आपने डिफाइन किया वो उसके कोएफिशिएंट को देख के आपने कैटेगराइज किया है। समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है, क्लियर, ठीक है। अब मैं जो समझाने वाला उसको समझिएगा। अभी मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा। अब मैं कहता हूं मान लो, जैसे आपने फैक्टराइजेशन किया होगा, जैसे किया होगा ना, ऐसे एक्स स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 10 ऐसे किया होगा ना। फिर आपने किया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, है ना, ये 5 इंटू 2 करती है 10 आ गया, माइनस 5, और ये माइनस 2 करती है माइनस 7x आ गया। फिर आपने पेयर बना लिए होंगे, x ये माइनस का 5 आ गया, माइनस 2 इधर x माइनस क्या आ गया 5 बराबर 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू आपने बताई होगी, एक 2 बताई होगी और ये 5, तो ये दो क्या आ गए, जीरोज आ गए। क्या बेटा, जीरोज हैं। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपके सामने एक इक्वेशन बना रहा हूं जो डायरेक्ट हमारी काम आने वाली है इसमें। जैसे मैंने कहा पहला जो जीरो है मैं मान लेता हूं अल्फा है, दूसरा जो जीरो है उसकी क्या मान लेता हूं बीटा है, ठीक है। समझना बहुत अच्छे से, जैसे आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, एक और स्टेप करके समझा देता हूं। इधर मैंने लिखा x माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखा 0। तब x के दो जीरोज आए 2 और 5, क्योंकि डिग्री कितनी थी, हाईएस्ट 2 थी। और मैंने पहले से कहा है कि डिग्री शो करती है नंबर ऑफ सोल्यूशन की, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके आएंगे। अब ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि मैंने x माइनस 5 x माइनस 2, तो मैंने यहाँ पहले को अल्फा माना, दूसरे को क्या मान लिया बीटा। तो पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या आएगा x इंटू एक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का ये अल्फा एक्स आ गया, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का क्या आ जाएगा बीटा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स का मल्टीप्लाई इससे कर लिया, एक्स का मल्टीप्लाई बीटा से तो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पूरे में कॉमन माइनस आ रहा है, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर रह गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन क्यों डिराइव की, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी पॉलिनोमियल्स की, किसके टर्म्स में, सम ऑफ, मुझे चाहिए थी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला तो ये समझ, मुझे क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका चाहिए था मुझे, पॉलिनोमियल्स का। तो सर वो लिखी, वो क्या, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ जीरोस। जीरोस किसका, सम भी है और क्या है, प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है आपको। ठीक है, क्या समझना है तो देखो अब ध्यान से, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जिससे एक फॉर्मूला आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इज इक्वल टू में 0 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा होगा, मतलब आपको बोलेगा सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है, तो उसकी बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स की क्या होगी। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना डियर स्टूडेंट, चैलेंज है मेरा, एक स्टेप में खत्म कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसको भी ऐसा बना देते हैं, तो सब में ए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करूंगा तो आपके सामने की इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, इधर एक्स आ गया, इधर आ गया सी बाई ए। अब कंपेयर करो, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 का अगर कंपेयर करें तो आप सीधा कहेंगे सर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी बाई ए के बराबर है। तो मुझे तो क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। अब मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, कंपेयर करो, ये भी प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर। मतलब मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस आए, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक में तो आपको वहां समझाऊंगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, और ये क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इस पूरे चैप्टर में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, पहला एक फॉर्मूला कि अगर आपको क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखा है और डायरेक्ट पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर देना। और अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने को बोले या निकालने को बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई लगा देना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को लेकर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके एस के सर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।